मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ इतने डिग्निटरीज बैठे हैं, मैं उनका नाम रिपीट करूँगा तो 5 मिनट उसमें निकल जाएंगे। मैं विशेष तौर पर पांडे अरुण साहब का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर त्रिवेदी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको जिन्होंने यहाँ आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमें मौका दिया आपसे एड्रेस करने का। बातें तो बहुत हैं बातें करने के लिए, और 5 मिनट क्या 5 घंटे में भी शायद ख़त्म नहीं। यहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हैं, तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, उनके सामने मैं बिल्कुल छोटा हूँ। मैं देख रहा हूँ मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैं भी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट भी किया, और मेरी उम्र आपने मेंशन नहीं किया, मैंने तो छोड़ ही दिया। मैं 78 ईयर्स का हूँ, अब 75 का शायद मैं इकलौता है। 78, you are the senior most. 70 है। मुझे इंजीनियरिंग पास किया मैंने 63-67 बैच में इंजीनियरिंग किया। काफ़ी समय हो गया, तो मैं काफ़ी सारी फील्ड में काम करता रहा। मैं अभी अपनी आवाज़ से बोल रहा हूँ, आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ शब्द गांधी जी की शैली और आवाज़ में भी बोलूँगा। तो मैंने अपने पूरा जीवन फ्रॉम द एज ऑफ 9 इयर्स मैं सोशल सर्विस में लग गया था। मुझे इंजीनियरिंग बिल्कुल फ्रेंच से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर बहुत लाया, मेमोरी अच्छी थी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो मेरे शरीर में लगता है गलत आत्मा चली गई थी। तो मैं पैदा ही हुआ था सोशल सर्विस के लिए, जन कल्याण के लिए, विच आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 70 ईयर्स नाउ। 70 साल से मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ और अपना मैसेज पहुँचाता हूँ। यूथ तो मेरे टारगेटेड क्लाइंट है, यूथ के लिए मैंने बहुत काम किया है। मैं व्याख्यान नहीं कर सकता उतने शॉर्ट समय के अंदर। यूथ तो हमारी जान है, रीढ़ है। तो मैंने सारी दुनिया को कवर किया है ट्रैवल कर करके, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एड्रेस किया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और मैं इस एज के, मेरे एज के लोग हमारे भाषण से कोई नहीं सुन रहे, हमें तो उनको कंपेयर करना पड़ेगा, उनको राह दिखानी पड़ेगी कि जो प्रैक्टिकल है, जैसा आदरणीय वक्ताओं ने बताया वो बिल्कुल सही बताया। मार्केट पांडे साहब ने बताया, पांडे साहब ने बताया, सभी ने बताया, मैडम जायसवाल ने भी बताया। तो हमें प्रैक्टिकल पर ही उतरना पड़ेगा, तभी सक्सेस है। ये आज के मैं कहता हूँ, मैं सारी दुनिया घूमता रहा हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो मुझे फख्र है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इतना इंटेलिजेंट रेस शायद दुनिया में बहुत कम है। इतनी अच्छी सॉलिड परंपरा, इतना प्यार मोहब्बत दुनिया में किसी कंट्री में नहीं है। दे आर मोस्टली सेल्फिश पीपल। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो एक साथ जो रहते थे, वो परिवार का सिस्टम खत्म हो गया। उसमें बड़े वैल्यूज थे, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, मेंटली इमोशनली सिक्योर थे। आज हम सिमट के मोबाइल पर आ गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। हमें इसको दुरुस्त करना है। सिर्फ यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कम्स लेटर, जैसे साहब नहीं बताया, पहली शिक्षा तो हमें घर में मिलनी चाहिए। हमें वैल्यूज घर से ही मिलना है, शुरू से ही मिलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी इनहेरिटर हैं, आप इतना पुरानी सभ्यता के, पुराने इसके, आपको भी फख्र होना चाहिए, मुझे भी फख्र। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ के आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। किताबों का नॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका क्या योगदान है समाज में, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो अपने लेक्चर्स में मोस्टली मोटिवेशन की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, वो लड़के पढ़ते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर, मेरे लेक्चर्स तमाम होते हैं, कहीं कहीं मेरे मार्चेस भी होते हैं, लाखों के तादाद में लोग सुनने आते हैं। मेरे सद्भावना मार्च भी निकलते हैं तमाम पूरे दुनिया में, और वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। वहाँ पर लोग बहुत खुश होते हैं। सद्भावना का मैसेज इंडिया से जाता है। ओनली द इंडियंस हु कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सद्भावना। तो हम सद्भावना लेके चलेंगे और बड़ों के रिस्पेक्ट
फैमिली के रिस्पेक्ट, लैंग्वेज के रिस्पेक्ट, कंट्री के रिस्पेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे हमारी यूथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे यूथ को अभी आपको मार्गदर्शन के लिए पढ़ाई में क्या करना है, बहुत सारे विद्वान लोग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से अटैच लोग हैं, ये आपको बेहतर बता पाएंगे। मैं तो धक्के खा रहा हूँ, पिछले 70 साल से धक्के खा रहा हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यूथ को मोटिवेट करता हूँ। मेरे लेक्चर, सेमिनार और मेरे यूथ सद्भावना मार्च भी होते हैं जिसमें 10-20 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में लड़के रोते हैं जब मैं अपना भाषण, मैं तो आज 5 मिनट वाला भाषण दे रहा हूँ, मैं लंबा भाषण देता हूँ, तो वो एंड में रोने लगते हैं कि किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। तो मैं उनके अंदर के इंसान को जगाता हूँ, उनको वैल्यूज़ देता हूँ। बाकी पढ़ाई के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था। हमारे टाइम में मैं जब स्कूल में था उस टाइम में तो कोई टेलीफोन नहीं था, कोई अखबार नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं थे, नो टेलीफोन, नो इंटरनेट, ये सब चीज़ें बाद में। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा वक्त के पहले पैदा हो गया। आज पैदा होता तो शायद मैं और अच्छा काम करता और देश के लिए काम करता। तो चूँकि मैंने गांधी जी के विचार को बहुत 9 साल की एज से धारण किया। हमारे टाइम में बहुत ये जो अभी जो डिफरेंसेस होते हैं कास्ट के, क्रीड के, लैंग्वेज, क्षेत्र, ये सब के जो डिफरेंस होते हैं, ये पहले नहीं थे। पहले हैव्स एंड हैव नॉट्स ही होते थे, बड़ा आदमी और छोटा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली जो है वो हैव्स में आती थी। हमारे फैमिली काफ़ी हाईली एजुकेटेड थी। मेरी ग्रैंड मदर ब्रिटिश थी और मेरा आज भी भागलपुर एक जगह है बिहार में, वहाँ बड़ा मकान है, उसमें 94 कमरे हैं, तो उसको लोग हवेली कहते थे। और बच्चों को रोकने के लिए प्यादे होते थे, वो प्यादे हमें जाने नहीं देते थे कॉमन आदमी के। तो मैं उस वक्त बहुत दुख होता था, मैं गांधी जी के विचार को आगे ले आना चाहता था, तो मैं उनके साथ खेलता था, खाता था और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला। मैं 9 साल की एज में लिखना शुरू कर दिया था, स्टेट्समैन का किताब। लेटर ऑन मैं इंजीनियरिंग तो किया बट मैं लिखता रहा, सारे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बाद में हिंदी के अखबारों में भी लिखने लगा, कई किताबें भी लिखी, बट कोई भी मेरी किताब इंजीनियरिंग पर नहीं हुई, मैनेजमेंट पर नहीं हुई, मोस्टली ह्यूमन वैल्यूज़ पर और ह्यूमन फैक्टर्स को लेके हुई, जो काफ़ी पॉपुलर भी हुई और मुझे काफ़ी मान सम्मान मिला पूरी दुनिया में। तो मैं तो अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना भी मौका मिलता है। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना मौका मिला, मैंने काम किया। मैं आप सबको, ये सब बच्चे हैं, आप सबको, आप बच्चे से चले गए सब, तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, बेटे आप सुने, स्कूल के सुने, इसको सुने, बट ह्यूमन वैल्यूज और हमारी वसुधैवम कुटुंबकम, हमारी पुरानी एक संस्कार है, पुराना संस्कार है, इसको हम कैसे भूल गए। हम तो पूरी दुनिया को एक फैमिली समझते थे, आज हम अपने कंट्री में टुकड़ों में पड़ गए हैं। इसको खत्म कीजिए, आप सद्भावना कीजिए, प्यार से रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। हम वाकई विश्व गुरु बन सकते हैं, वाई 2047 उसके पहले बन सकते हैं। तो हमारे में क्षमता है, टैलेंट है, सब कुछ है, सिर्फ हमें गाइड करने की जरूरत है। अब ज़्यादा समय नहीं हुआ, ऐसे इतने लोग बैठे हैं। मैं किसी दिन जब आप समय देंगे तो आपकी जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ पूरे इंडिया में, तो मैं आपके साथ बैठ के 1 to 1 भी वार्तालाप कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा एड्रेस वगैरह तो होता ही होता है, आप ज़रूर करें। मैंने गांधी जी का रोल लगभग मैंने ऐसे फिल्मों में जुटा हूँ, 9 साल 10 साल की एज से मैं स्टेज परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे रोल किए हैं, करीब 150 फिल्मों में काम किया एज एन एक्टर। लेकिन गांधी जी का रोल मैंने 40 फिल्मों में किया, विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नो एक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैज प्लेड द सेम कैरेक्टर मोर देन 40 टाइम्स। तो मैं एक ब्रांड बन गया। मेरा नाम, ऑफिशियल नाम कैसर इनके जानी है, बट वर्ल्ड वाइड मुझे इवन मीडिया में, आई एम वेरी क्लोज टू दी बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, वहाँ भी मुझे नाम से मेरे पोस्टर्स लगाते हैं महात्मा जानी। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मुझे महात्मा का टाइटल बदल कुछ किए मिल गया। अब मैं समय नहीं लूँगा, आपसे महात्मा गांधी जी की शैली और आवाज़ में कुछ चंद बातें कहूँगा।
आपके इंटरटेनमेंट के लिए, दिस इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू। बापू गुजराती थे, आपको पता है, और वहाँ उनके ज़ुबान में सौ को शौ बोलते थे, और वो थोड़ी हिंदी उनकी शुद्ध नहीं थी, गुजराती स्टाइल में थी। तो मैं उनके स्टाइल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता हूँ, और फिल्में तो करते ही करता हूँ। तो मैं चंद शब्द आपके लिए बोलना चाहूँगा। आप सबको महात्मा गांधी का नमस्कार। 30 जनवरी 1948 को मेरी हत्या कर दी गई। मैंने शरीर को त्याग दिया, पर